हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7। मूवी स्टार्ट होती है एक जिम से, जहां पर हमें आयुष्मान खुराना दिखाया जाता है, जिसका इस मूवी में नाम मन्नू मुंजाल होता है। फिर वहां पर हम उसके फ्रेंड को देखते हैं। वो एक बॉडी बिल्डर और एक जिम ट्रेनर भी होता है। फिर हम उसके फादर को देखते हैं, जो कहते हैं कि वो उसके साथ काम करे अब, पर मनु मना कर देता है और वो कहता है कि वो एक वेट लिफ्टर बनना चाहता है। और मन्नू के ग्रैंडफादर भी उसका साथ देते हैं और वो कहते हैं उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। फिर हम मनु की सिस्टर्स को देखते हैं, जो कि उसकी शादी करवाने के लिए पीछे पड़ी हुई हैं, पर मनु कहता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। फिर एंट्री होती है वानी कपूर की, जिसका इस मूवी में नाम मानवी बरार होता है, जो कि उसी जिम में जा रही होती है जिसमें मन्नू पहले से एक वेट लिफ्टर होता है। फिर वह दोनों पहली बार आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। मन्नू के दोस्त मानवी के बारे में बताते हैं कि वो एक जुम्बा टीचर है। फिर मन्नू उसे चुपके चुपके देखने लग जाता है। फिर अगले दिन से मानवी अपनी जुम्बा क्लासेस शुरू कर देती है। फिर हम मानवी को देखते हैं, जो कि थोड़ा टेंस होती है। फिर हम मानवी की एक फ्रेंड को देखते हैं। फिर अगली सुबह मानवी अपने फादर से बात करती है, जो कि पहले एक ब्रिगेडियर थे। उसके फादर कहते हैं कि वो बहुत जल्द चंडीगढ़ आ रहे हैं। फिर वहां पर हम उन दोनों के गुरुजी को देखते हैं। फिर हम संदीप कसाना को देखते हैं, जो कि एक वेट लिफ्टर और एक विनर भी होता है। गुरुजी मनु को केक खिलाते और कहते हैं कि अब की बार तुम्हें जीतना होगा। फिर वहां पर एक मुकाबला होता है जिसमें जीप खींचनी होती है, पर संदीप मनु को उस रेस में हरा देता है। फिर वे लोग मनु का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जब मनु अपनी कसरत कर रहा होता है तो तभी वहां पर अचानक एक हादसा होता है जिसमें उसकी नाक टूट जाती है। तभी वहां पर मानवी आ जाती है। फिर मानवी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसकी नाक की ड्रेसिंग कर देती है और एक इंजेक्शन लगा देती है। वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है, पर मन्नू कहता है कि उसका आने वाले टाइम में मुकाबला है। फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वो दोनों उस ऑटो से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर वो किन्नर आती है और उससे पैसे मांगती है और उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। फिर मनु अपने घर आ जाता है, जहां पर उसके ग्रैंडफादर उसे आता हुआ देख लेते हैं। फिर उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं। जब वो घर में घुसते हैं तो मानवी को देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनका पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हो जाता है और मानवी से पूछने लग जाता है। फिर मनु समझ जाता है कि ये लोग फिर से मेरी शादी की बात करेंगे, इसलिए वो मानवी को वहां से भेज देता है। फिर वे लोग फ़ोन से आपस में चैटिंग करने लग जाते हैं। फिर मानवी उसके साथ लंच करने के लिए पहुंच जाती है। फिर वे दोनों लंच कर लेते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर मानवी अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो उससे बात नहीं करती है, क्योंकि उन दोनों का ओपिनियन अलग अलग होता है। फिर मनु बताता है कि जब वो 13 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मानवी कहती है कि तुम भी थोड़ा जुम्बा सीख लो। फिर मनु भी वहाँ पर जुम्बा सीख रहा होता है कि तभी उसकी बहनें भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो भी वहाँ पर जुम्बा सीखने के लिए आई हुई होती हैं। वो दोनों कहती हैं कि आप बहुत बढ़िया जुम्बा सिखाती हो। मनु कहता है कि वो दोनों एक तरीके से CBI जैसी हैं। उनको लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन हम मानवी के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि ब्रा खरीदने के लिए आई हुई होती है और मानवी भी उसके साथ होती है। वो मानवी को कहती है कि तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा। फिर मानवी मनु को रिप्लाई करती है कि वो होली में आएगी। फिर वहाँ पर उनके बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं।
फिर वहाँ पर हम एक फ़ोटो देखते हैं जो कि अर्धनारीश्वर की होती है। फिर मनु मानवी से कहता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। फिर मानवी कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। फिर मानवी उसे कहती है कि वो एक ट्रांस गर्ल है। मानवी बताती है कि पहले वो लड़का थी, ऑपरेशन करवाने के बाद वो लड़की बन गई है। ये सब बातें सुनकर मन्नू को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मानवी उसे अपने मोबाइल से वो फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि पहले वो एक लड़का थी और बाद में एक लड़की बन गई। ये सारी बातें सुनकर और ये फ़ोटो देखकर मनु उस पर काफ़ी भड़क जाता है। मानवी कहती है कि वो उसे बताने ही वाली थी। फिर मनु सोचने लग जाता है और वो कहता है कि उसने एक लड़के के साथ सेक्स किया है। फिर मनु मानवी की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें वो अपने दोस्तों को बताता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं था सेक्स करते समय। और उसका दोस्त कहता है तूने अपनी ही ले ली, क्योंकि उस लड़की का नाम भी पहले मनु बरार था। तुमको पता था कि वो लड़का है, दिखने में तो लड़की लगती थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ जिम कर रहा होता है तभी वहाँ पर मानवी आती है और वो कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। पर मनु उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपने हेडफोन लगा लेता है। मनु के फ्रेंड मानवी के बारे में मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उसे छक्की बुलाने लग जाते हैं। मनु मना करता है पर वो मानता नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद मनु उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बहनें वहाँ पर आ जाती और पूछती हैं क्या हुआ। फिर मनु एक होटल में पहुँच जाता है जहाँ वो खाना खा रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं और वे लोग फिर मनु से माफ़ी मांगते हैं। फिर हम मानवी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है। वो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी वहाँ पर मनु भी आ जाता है और बदतमीजी करने लग जाता है। फिर मानवी का फ्रेंड कहता है ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। फिर मानवी मन्नू को अकेले में ले जाकर बोलती है कि उसने धोखा नहीं दिया है। पर मनु मानवी को गाली बक देता है। फिर मानवी उसे एक थप्पड़ मार देती है जिसे मन्नू बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो भी मानवी पर हाथ उठाने ही वाला होता है। मानवी कहती है ऐसा करना भी मत भूल के भी। वो कहती है तुमने भी तो मजाक किया है मेरे साथ। ये बात सुनकर मन्नू का मुंह उतर जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे को तो छोटी सी चोट लगी थी और तुम कितना घबरा गए थे। और मानवी कहती है कि उसने तो अपने शरीर का वो अंग कटवाया है जिसे सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि वो एक लड़का थी पहले। फिर अगले दिन मनु अपने दोस्तों को कहता है कि उसे उस जिम से निकाल दो। पर मनु के फ्रेंड कहते हैं कि मानवी की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है और वो दोनों कहते हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। और वो मनु की बात नहीं मानते हैं। फिर हम मनु के फैमिली वालों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। फिर मनु के फादर कहते हैं कि उसे मानवी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, और वो कहते हैं कि मुझे भी शादी करनी है। फिर मनु की बहनें भी कहने लगती हैं कि उसे मानवी से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। पर मनु कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके टाइप की नहीं है। वे लोग बहुत फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मानवी से शादी कर लेनी ही चाहिए। फिर हम मानवी को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर मनु भी आ जाता है। वो मानवी से कहता है कि तुम उसके परिवार वालों को मना कर दो शादी के लिए। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैंने नहीं। वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। मनु उन्हें वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है पर वो वहाँ से जाते नहीं हैं। फिर मानवी उस पुलिस वाले को बताती है कि उसने उस लड़के के साथ चीट किया है। वो पुलिस वाला कहता है क्या कह रहे हो मैम आप। मनु उन पुलिस वालों को कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। पर वे लोग जाते नहीं और मनु को समझा कर जाते हैं। फिर मनु कहता है कि वो अपने आप संभाल लेगा इस शादी के मैटर को।
फिर मनु वीडियोस देखता है जिसमें उसे पता चलता है इन सब लोगों के बारे में। इन सब वीडियोस को देखने के बाद मनु समझ जाता है कि मानवी इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची है। फिर उसके फादर उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। फिर मानवी अपने फादर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर मानवी अपने फादर को सारी बातें बता देती है। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर चले जाना चाहिए। फिर मानवी कहती है कि बार बार वही क्यों दूर जाए सबसे। फिर अगली सुबह हम मनु को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एक किन्नर को देखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो किन्नर मना करती है। पर थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ चली जाती है। फिर मन्नू उस किन्नर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। वो किन्नर कहती है अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है और वो तुम्हारा ध्यान रखती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर मन्नू को कुछ बात समझ में आ जाती है। फिर हम मानवी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। मन्नू की सिस्टर मन्नू का पीछा कर रही होती है। फिर मन्नू एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है एक डॉक्टर से मिलने के लिए इस बारे में। फिर हम मानवी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में आई हुई होती है। मानवी का पीछा भी उसकी दूसरी सिस्टर कर रही होती। वो शुरू से एक लड़की बनना चाहती थी पर उसका शरीर एक लड़के का था। ये सब बातें मन्नू की बहन भी सुन लेती है और वो अपनी बहन को ये सब बता देती है और उसे कहती है आके मिलने के लिए। मन्नू ये सब बातें सुनकर काफ़ी हद तक सब कुछ समझ जाता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है उसके फादर उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि उसकी बहनों ने सब कुछ बता दिया है उसके फादर को। पर मन्नू अपने फादर की अब कोई भी बात नहीं सुनता है। मन्नू की बहन भी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी उसके वो दोनों दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। और फिर वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर मन्नू के दोस्त मन्नू की बहनों के बारे में बताते हैं। फिर मन्नू की बहनें वहाँ पर सब लोगों को बता देती है कि वो एक ट्रांस गर्ल है। ये सब बातें सुनकर मानवी को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर एक लड़की इन सब बातों की एक वीडियो बना लेती है और उसे वायरल भी कर देती है। मन्नू कहता है कि तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। फिर मन्नू गाड़ी से उतरकर चला जाता है। फिर मानवी के पास अजीत नाम के एक लड़के का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मानवी अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर हम वहां पर अजीत को देखते हैं जो कि उसके फादर को हॉस्पिटल में लाया है। फिर हम मानवी के फ्रेंड को देखते हैं जिससे मन्नू उसका पता पूछता है। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है अभी। फिर वो अपनी वीडियो देखती है जो कि वायरल हो चुकी है, जिसे देखकर मानवी को बहुत गुस्सा भी आता है। थोड़ी देर के बाद मानवी का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ मनु भी आ जाता है। मानवी कहती है ये क्यों आया है यहाँ पर। फिर मनु सब लोगों से नमस्ते करता है और कहता है कि वो मानवी का फ्रेंड है। फिर थोड़ी देर के बाद सब लोग मनु को घूरने लगते हैं। मानवी की माँ मानवी को साइड में ले जाती है और पूछती है कि ये कैसे दोस्त हैं तेरे। फिर मानवी अपनी मोम को काफ़ी समझाती है। वो कहती है कि मोम आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। फिर उसकी मोम उसके पास से चली जाती है। फिर डॉक्टर बाहर आके कहता है कि इनके साथ अब कौन रुकेगा रात को। फिर मानवी आगे आ जाती है और वो कहती है कि वो रुकेगी रात को अपने फादर के पास, और मनु भी वहाँ पर रुकता है। फिर मानवी की फ्रेंड कहती है यहाँ पर कोई बदतमीजी मत करना। फिर मानवी अपने फादर को देख रही होती है। फिर मन्नू मानवी से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसकी बहनों की तरफ से वो माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया है। तभी मानवी दवाइयाँ लेने के लिए निकल जाती है। फिर मन्नू मानवी को साइड में फिर से ले जाता है और वो मानवी को बताता है कि वो उसे बहुत चंगी लगती है। मन्नू उससे कहता है कि वो उससे सचमुच का प्यार करता है।
और वो उससे शादी करना चाहता है। पर मानवी कहती है कि दुनिया वाले लोग हमें नहीं समझेंगे। वो कहता है मुझे दुनिया वालों से कुछ नहीं लेना है। तभी उसका फादर वहाँ पर आ जाता है अपनी बेटियों के साथ, मन्नू को अपने साथ ले जाने के लिए। मन्नू गाड़ी को उठा देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो अपने फादर को कहता है कि आपको जिससे शादी करनी है आप उससे कर लो। और मन्नू कहता है कि वो तो मानवी से ही शादी करेगा। मन्नू का फादर फिर सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो शादी ही क्यों ना कर ले अब। फिर वो अपनी बेटियों को गाड़ी से उतार देता है। फिर मानवी अपने फादर के पास चली जाती है और फिर मन्नू भी वहाँ से चले जाता है क्योंकि कल उसका कंपटीशन भी है। फिर अगली सुबह मानवी की मॉम वहाँ पर आती है। अब मानवी की मॉम मानवी को समझने लगी है। मन्नू अपने कंपटीशन के लिए निकल जाता है। गबरू ऑफ ऑल टाइम के लिए मुकाबला हो रहा होता है। फिर वहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में उसका फादर भी वहाँ पर आ जाता है नई बीवी के साथ, और उन लोगों का मुकाबला आगे ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगला राउंड टायर फ्लिप का होता है जिसे संदीप ही जीत जाता है। फिर मानवी के पास एक मैसेज आता है जिसमें मन्नू के फ्रेंड उसे वहाँ पर बुलाते हैं। वो कहते हैं भाभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर मानवी अपनी मोम से कहती है उसे जाना होगा। उसकी मोम कहती है तुम जाओ, मैं तुम्हारे डैडी का ध्यान रख लूँगी। मानवी की मोम मानवी को अब अच्छी तरीके से समझने लगी है और सबसे पहले संदीप पुशअप भी मार लेता है और वो जीत जाता है। फिर संदीप उस वेट को उठा लेता है जो कि करीब 145 किलो का होता है। तभी मानवी की फ्रेंड उसे वहाँ पर छोड़ देती है और मानवी अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर मानवी भी उस स्टेडियम में आ जाती है और मन्नू भी मानवी को देख लेता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मन्नू उस वेट को उठा लेता है जो कि 150 किलो के करीब होता है। वो उस वेट को उठा लेता है और उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। फिर वो मानवी को भी अपने साथ ले आता है उस मैदान में, और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।